सागर जिले के खुरई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक फार्मेसी छात्र ने आरपीएफ जवानों पर गंभीर आरोप लगाए। सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। छात्र का कहना है कि ट्रेन से उतरने के बाद आरपीएफ के जवानों ने उसे पकड़कर डंडों से बेरहमी से पीटा और कई घंटों तक चौकी में बैठा कर रखा। घायल छात्र का इलाज खुरई सिविल अस्पताल में चल रहा है, जबकि परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी जवानों पर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार खुरई देहात थाना क्षेत्र के सहोदराबाई राय वार्ड निवासी 19 वर्षीय योगेश लोधी सागर के भाग्योदय कॉलेज में फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा है। वह प्रतिदिन ट्रेन से सागर और खुरई के बीच अप डाउन करता है। गुरुवार को उसकी नियमित ट्रेन छूट गई, जिसके बाद वह गलती से अंत्योदय एक्सप्रेस में सवार हो गया, जो खुरई स्टेशन पर नहीं रुकती। योगेश के मुताबिक जब ट्रेन खेजरा इज्जत रेलवे गेट के पास रुकी तो वह नीचे उतर गया। आरोप है कि कुछ दूरी चलने के बाद बाइक पर पहुंचे 2 आरपीएफ जवानों ने उसे रोक लिया और बिना कुछ सुने डंडों से मारपीट शुरू कर दी। छात्र का कहना है कि इसके बाद उसे मालखेड़ी रेलवे चौकी ले जाया गया, जहां भी उसके साथ मारपीट की गई। घायल छात्र ने आरोप लगाया कि चौकी में उसे न तो अपने परिजनों को फोन करने दिया गया और न ही कई घंटों तक पानी पीने की अनुमति दी गई। मारपीट के कारण उसके पैरों में गंभीर चोट आई है और वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। फिलहाल उसका उपचार खुरई सिविल अस्पताल में जारी है। उधर जब योगेश समय पर घर नहीं पहुंचा तो परिजन घबरा गए। लगातार फोन लगाने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिला। करीब 5 घंटे तक बेटे की कोई जानकारी नहीं मिलने से परिवार अपहरण या किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से परेशान हो गया। परिजनों ने पुलिस और साइबर सेल की मदद तक ली। बाद में छात्र के मिलने पर पूरे घटनाक्रम की जानकारी सामने आई। छात्र और उसके परिजनों ने आरपीएफ जवानों पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि इन आरोपों पर रेलवे सुरक्षा बल और प्रशासन क्या कदम उठाते हैं। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करता है। सर, हम भाग्योदय में हमारा डिग्री कोर्स फार्मेसी कर रहे हैं, तो उसके लिए हम रोज़ अप डाउन करते हैं हमारे खुरई के लिए। तो कल रात की बात है, मेरी जो ट्रेन थी ना वो मिस हो गई थी गलती से। तो एक अहमदाबाद अंत्योदय एक्सप्रेस थी, उसमें मैं चढ़ गया गलती से। तो मुझे ये पता नहीं था कि उसकी चेन पुलिंग हुई है। खुरई के आगे भगौरा के यहाँ पे मतलब वहाँ गाँव है, वहाँ पे चेन पुलिंग हुई है। तो मुझे ये पता नहीं था कि चेन पुलिंग हुई। तो मुझे तो ये लगा कि रुकी है ट्रेन, तो मैं उतर गया। वहाँ से 500 मीटर दूर भी पहुँच गया, रोड पे मेन रोड पे लग गया। उसके बाद वहाँ पर मेरे जीजा रहे थे, तो मैंने सोचा था उनसे जीजा से मैं अपने घर छुड़वा लूँगा खुरई तक। और आरपीएफ वाला आया पल्सर से, तो उसने सबसे पहले एक ने मेरे आगे गाड़ी लगा दी और उसने बहुत मारा। इतना मोटा डंडा लिया था, पूरे हाथ में 10 डंडे मारे, ऐसे हाथ आगे करवा के, और पीछे भी मारा, यहाँ पे पूरा पैर दर्द कर रहा है। और फिर वो मुझे चौकी ले गया। उसके बाद ना मैंने उससे इतनी रिक्वेस्ट की कि एक कॉल भी कर लेने दो घर पर, वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, सागर में ढूंढ रहे होंगे, पर उन्होंने ना एक ही कॉल भी करने दिया, ना मुझे पानी पीने दिया। मेरा मोबाइल भी जब्त कर लिया वहीं कोहा में। उसके बाद ना 9 बजे तक मुझे वहीं पर बैठा रहे, ना एक कॉल करने दिया, ना पानी पीने दिया। सर, हम ये चाहते हैं, सबसे बड़ी बात है कि हमें 4:30 बजे इनकी लास्ट लोकेशन मिली कि जड़वा क्रॉस ट्रेन हुई इनकी। इसके बाद 15 मिनट से इनकी लोकेशन मतलब फ़ोन तो लग रहा था, फ़ोन उठ नहीं रहा था। हम लोग बहुत घबरा गए थे, डर गए थे। 5 घंटे तक हमें कोई लोकेशन नहीं मिली। बार बार कम से कम हज़ारों कॉल हमारे घर वालों ने किए, हमने किए, हमारे भाई ने किए, हमारी मैसेज ने किए, कोई कॉल नहीं उठ रहा था सर। हम बहुत डर गए थे कि बच्चे के साथ हो सकता अनहोनी हो गई हो, उसको किडनैप कर लिया गया हो। बहुत ज़्यादा घबराने के बाद 5 घंटे के बाद जैसे हम पुलिस में परेशान हुए, वहाँ हमने साइबर सेल पर इसका नंबर डलवाने की सोची। तब भी जैसे 9 बजे फिर इनका कॉल मैसेज गया, जब हमें 9 बजे पता लगा कि इनने पकड़ा है। और जब हमने वहाँ देखा, इनकी फ़ोटो वीडियो देखे, तो बहुत बेरहमी से मारा। इस तरीके से भाई इनको कार्रवाई करना थी, कुछ भी करते, चालान करते, लेकिन इस तरीके से सूचना ना देना। 2 चीज़ सर हम चाहते हैं, जो घर में सूचना ना देना और अमानवीयता से जो मारपीट, ढोरों जैसी मारपीट की, ऐसे लोगों पे हम इनकी सख्त कार्रवाई चाहते हैं। ये अधिकार किसने दिया? कानून के तहत ये अधिकार किसी को नहीं है मारना। बैठा ले देते, पकड़ लेते, कुछ भी कर लेते, चालान बना देते। लेकिन जिस तरीके से घटना की, मारपीट की, वो बिना बताए पूरा परिवार सदमे में आ गया था कि बच्चा किडनैप हो गया, मर गया, क्या हो गया। इसलिए सर ये बहुत बड़ी गलती है इनकी, और ऐसे गलत के लिए सख्त से सख्त इनको सज़ा मिलना चाहिए, ऐसे पुलिस वालों को।
सगाई से लेकर विदाई तक सुनील जैन मनपसंद कैटर्स। शादी, विवाह, जन्मदिन, सगाई सभी मांगलिक कार्यक्रमों में स्वादिष्ट खाने के ऑर्डर लिए जाते हैं। फुल इवेंट मैनेजमेंट सबसे कम दामों में, आकर्षक काउंटर, वीआईपी सलाद काउंटर, फुल ड्रेस अप गर्ल एंड बॉयज वेटर, इंडोर आउटडोर कैटरिंग सर्विस, पंजाबी ढाबा एवं राजस्थानी ढाबा, फुल स्नैक्स। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है वर्धमान कॉलोनी, सूबेदार वार्ड, जैन मंदिर के आगे। हमारा दूसरा पता है गुलाब कॉलोनी, तिली हॉस्पिटल के पीछे, सागर। मोबाइल नंबर 8319458886, 8827514723, 9827119738।